बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे। उसके लिए पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून नमक और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये आपस में चिपकेगा नहीं। अब जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब ये मेरे पास ये 400 ग्राम पास्ता है, तकरीबन 1 पैकेट। ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। हमने इसको मुकम्मल नहीं पकाना। तकरीबन 90% जब ये गल जाएगा तो हम इसको पानी इसका निकाल लेंगे। 2 से 3 मरतबा हम इसको हिला लेंगे। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं जो आपकी पसंद हो। ये देखिए पास्ता हमारा गल चुका है। ये देखिए अब हम इसका पानी निकाल देंगे और 2 से 3 बार हम इसको ठंडे पानी से धो देंगे। इस तरह ये आपस में चिपकेगा नहीं। अब जो सब्जियां हमने इसमें शामिल करनी है, अब हम उनको पकाएंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसमें मैं शामिल करूंगी एक चिकन ब्रेस्ट। इसको मैंने क्यूब में काट लिया। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें सब्जियां शामिल कर दूंगी। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं शामिल करूंगी गाजर। ये मेरे पास 1 प्याली गाजर है। इसको मैंने क्यूब में काट लिया। ये हम इसमें शामिल करेंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हम इसको पहले फ्राई करेंगे। गाजर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसको थोड़ा साइड पे कर लेंगे और इसमें मैं शामिल करूँगी बारीक चॉप लहसुन, तकरीबन 3 से 4 जवे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन को आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैं अब शामिल कर रही हूँ। लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप लहसुन को पहले फ्राई करें। लहसुन हमारा सौते हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद शिमला मिर्च। बीज हमने रिमूव कर लिए हैं और इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। ये शामिल कर देंगे।
इसके साथ मैं शामिल करूँगी प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने बारीक काट लिया, ये शामिल कर देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सब्जियों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, सब्जियां अपनी असल शक्ल में बरकरार रहेंगी, इससे मिठास नहीं होगी। लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए सब्जियां हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इसका सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1 से 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 20 ग्राम मक्खन। मक्खन को डायरेक्ट हम इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि वो एकदम से काला हो जाता है, इसलिए हम पहले ऑयल शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा मक्खन ऐड करेंगे। ये देखिए मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 5 टेबलस्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। अब आंच हमारी बिल्कुल स्लो है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम भूनेंगे। दो से 3 मिनट हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। देखिए मैदा अच्छी तरह से भून चुका है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को मुसलसल मिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखें बिल्कुल स्मूथ सी सॉस तैयार हो गई है। आप चाहें तो विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च 1 टीस्पून,
1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ ये मेरे पास है चेडर चीज़, तकरीबन 100 ग्राम, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप चम्मच को इस तरह लगा लें। अगर ये साफ़ नहीं होती तो इसका मतलब है आपकी सॉस तैयार है। अब हम इसमें जो सब्ज़ियाँ हमने तैयार की थी वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको सॉस गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। अब हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा चीज़ी चटपटा वाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस टाइम पे आप अपनी आंच को तेज़ रखें। अब इसमें हल्का सा मैं दूध शामिल करूंगी, तकरीबन हाफ कप। लीजिए जनाब, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।